ये प्रधानमंत्री विशेष पैकेज होता है और यहाँ पर तो और होना चाहिए। और एक कई जिलों का ला करके पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसको दिखाया जा रहा है कि बनारस काशी तो धर्म की नगरी है, यहाँ पर तो सांसद ज़्यादातर यहीं के होना चाहिए, लेकिन विरोध पार्टियां इनका नहीं रहे। ये निर्विरोध हो जाते तो मानते का नाम। तो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी के जितने लीडर हैं, मुख्य लीडर और अपने को दावेदार समझ रहे हैं, वो आके अपना तुलना बनारस में मोदी जी के सामने करें तो ही चुनाव में मज़ा आएगा, और नहीं तो कोई लड़ाई ही नहीं दिख रहा है अभी तक। बीजेपी के पास तो सिर्फ एक है ना, प्रधानमंत्री का सिर्फ एक चेहरा है। विपक्ष के बाद तो कई चेहरे हैं। कितने चेहरे हैं, आप चेहरों की गिनती कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल से लगाए, दिल्ली लगाए, चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, तमाम चेहरे विपक्ष के पास। इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ एक चेहरा। मोदी जब नहीं रहेंगे तो बीजेपी का क्या हाल होगा? लेकिन जो काम का जो प्रतिशत है उनका, जिस तरीके से आपने पूछा है कि जहाँ के सांसद 10 साल से रहे हैं वो, और 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, शहर कहाँ का कहाँ पहुँच जाना चाहिए था। मतलब शहर के अंदर कदम रखते ही इंसान को महसूस होना चाहिए था कि ये मोदी जी का शहर है। वो जो फील है वो अभी नहीं आ पा रही। हमारी बनारस इस बार मोदी जी को 5 लाख वोटों से जीत देकर यहाँ से भेजेगी दिल्ली। ये कोई समुदाय बोल नहीं पा रहा है डर के मारे। मैंने 1973, 74, 75 का वो रिजिम देखा हूँ कि ऑपरेशन कराना पड़ता था। जिस टीचर था उसको ऑपरेशन करना, उसके बच्चों के, उसके बाप की नौकरी नहीं बचती थी। इंदिरा जी के समय में इंदिरा जी ने इतना दबाव दिया था, इतना तंग किया था। आज वही लोग महसूस नहीं, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार चलनी चाहिए, सरकार आती पाए, कुछ नहीं भी बदल पाए हैं, उसी में चल रहा है, और कुछ सच्चाई और कुछ झूठ सब मिला करके चल रहा है। यही बाबतपुर है। 2 घंटा लगता था हम लोगों को बाबतपुर जाने में, आज 10 मिनट में हम बाबतपुर जा रहे हैं। यही लहरतारा है, 1.5 घंटा लगता था हमको लहरतारा जाने में, 2 मिनट लग रहा है लहरतारा जाने में। यही बनारस है जहाँ कुछ नहीं था, आज आप चले जाइए तो मौके पर होटल खोजेंगे, कोई होटल खाली नहीं है। विकास हाईवे से लेके, रिंग रोड से लेके, आज लोग शाम को खाली हो रहे हो तो रिंग रोड घूमने जा रहे हैं। तो बनारस में केवल लाइटिंग करने से एलईडी लाइट बोलते हैं कि जो है हमारा भारत जो है स्वावलंबी बन रहा है। कोई स्टार्टअप इंडिया, कौन सा इंडिया, देश का इंडिया चलाए। तो जितनी एलईडी लाइट बनारस में लग रही है, उसमें पूछिए ना कि मोदी जी के भारत में कितनी एलईडी लाइट बनी है। हमको लगता है कि काशी को क्योटो बनाने का जो उनका वक्तव्य था, उसमें हमको लगता है 1-2% भी नहीं चल पाए। ये सामान्य शहर का जो होता है रूपरेखा, सामान्य शहर जैसा रूपरेखा काशी का है। काशी क्योटो की राह पर 1% भी नहीं चली हमारे हिसाब से। ऐसा लगता है काम उनका सामान्य चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है कि वो सबसे ऊपर चल रहे हैं। और ये अतिशोक्ति होगी कहना कि 400 के पार जाएंगे। बार जो है 5 लाख वोटों से बनारस से मोदी जी जीत के जा रहे हैं। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है उनके सामने अभी तक लड़ने का, और ना कोई कैंडिडेट है। बनारस से 400 पार हो जाएंगे। 400 पार वो सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, वो 400 पार पेट्रोल की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अब की बात पेट्रोल 400 के पार जाएगा, डीजल जाएगा 500 के पार जाएगा, और दाल जाएगी 1000 के पार जाएगी। और अगर इस तरह के 400 पार कर रहे हैं, जब उनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं आप? 400 कितनी सीटें, 535-36 जो सीटें हैं, क्या ज़रूरत है उस पर? 400 अकेले लड़ लेते, बोलते चुनाव नहीं कराना है, और हम चुनाव कराएंगे। चुनाव मत कराइए, 400 पार कर लीजिए। आपको इतना कॉन्फिडेंट कैसे आ रहा है कि आप 400 पार हो जाएंगे? 400 डीजल पेट्रोल पार करने के लिए बोल रहे हैं तो बोलिए, क्यों झूठ बोल रहे हैं? जनता गुमराह कर रहे हैं। जनता को बहकाने का काम ना करें। और रही बनारस की बात, तो बनारस से ही 400 पार हो जाएगा। हमारे भाई ने बोला कि मोदी जी जो है इसमें 5 लाख वोटों से जीतेंगे। इनको आप इनको पूछना चाहिए था कि जो है बनारस के लोकसभा या संसदीय क्षेत्र में वोट कितना है, और पिछली बार जब मोदी जी पाए थे तो कितना वोट पाए थे, कितने वोट से मोदी जी जीते थे। उनको हराने का काम कौन करने वाला था? लेकिन बनारस शहर में अगर मोदी जी की इतनी क्षमता है 5 लाख वोट पाने की, तो चंदौली से लड़ लें, जौनपुर से लड़ लें। अगर इतनी ताकतवर है मोदी जी अकेले, तो आके आजमगढ़ से लड़ लें, आके जो है गाजीपुर से लड़ लें, आके मिर्ज़ापुर से लड़ लें। क्षमता अपनी दिखाएं। केवल बनारस में 5 लाख वोट, 5 लाख कहाँ 5 लाख वोट है उनके पास? पाए थे कितना, वो तो उनसे पूछिए। स्मार्ट सिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए ना। स्मार्ट सिटी यही है ना कि अगर आप थोड़ा सा आँख मूंद लीजिए तो गटर में चले जाएंगे।
और उसके बाद आप चले जाइए कैंट पे देख लीजिए, गुदौलिया पे चले जाइए और मकबूल आलम रोड से लगाए चले जाइए, चौका घाट में चले जाइए, सीवर बह रहा है, बदबू आ रही है। गंगा की सफाई इसी बनारस से शुरू हुई थी ना, जाके पता कर लीजिए कि जो है गंगा की सफाई हुई कि नहीं, गंगा में अभी भी सीवर का पानी जा रहा है कि नहीं, गंदगी जा रही है, मल बह रहा है कि नहीं, किस गंदा तो सफाई हुई नहीं। और उसके बाद स्मार्ट सिटी बना लीजिए। स्मार्ट सिटी होता क्या, उसका जवाब तो इनसे पूछिए कि स्मार्ट सिटी क्या होता है। बार बार ये लोग कहते हैं क्योटो बनाएंगे। अरे तो आप ये भी कह सकते इतने बड़े लोकतंत्र के आप मालिक हो, ये भी तो कहला सकते हैं विश्व में कि काशी की तरह अपने देश को बनाओ। तुम दूसरे से क्यों कहते हो कि मैं क्योटो की तरह बनारस बनाऊंगा? बनारस की तरह अगर आपके पास इतनी क्षमता है, 10 साल सरकार चला लिए, 10 साल में कम से कम ये तो कह देते यहाँ के सांसद रहे, यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, कम से कम ये तो विदेशों में या कहीं और कहलवा लिए होते कि बनारस काशी की तरह बनाओ इसको। या कोई यह है बताएंगे ना हमको। प्रतीक यही ना है कि मंदिर जो पुराना था, हमारे शंकर भगवान के जो मंदिर सबको तोड़ के वहाँ पे पत्थर लगा के बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए और उसके बाद शिवलिंग वहीं सब रखा फेंक दिया गया। उसके बाद आज जहाँ बनाए हैं बिल्डिंग जो है काशी विश्वनाथ का, तो काशी विश्वनाथ में जाके देखिए ना, वहाँ पे आके लोग अय्यासी कर रहे हैं, वहीं पे इधर उधर चल रहा है लोगों का, वहाँ पे पिकनिक स्थल बना हुआ है। और मंदिर बनाने से पूरे देश का विकास हो गया। विकासशील देशों की लिस्ट से भारत बाहर निकल गया। ये आपको पता है, आप मीडिया वाले हैं। विकासशील देश में था 1947 के बाद, लेकिन विकासशील से भी बाहर निकल गया। सरकार किसकी है? मोदी की सरकार है। जो कहेंगे वो लिख के देंगे, वो मीडिया बोलेगी, वो आप बोलेंगे, वो जीडीपी आपकी बोलेगी। आप हमको बताइए ना कितने रोजगार दिए? 2 करोड़ रोजगार आप हर साल देने के लिए बोले थे ना, कितना दिए उसकी सूचना दीजिए, उसकी लिस्ट दे दीजिए। आप इलेक्टोरल बोर्ड की बात चल रही है, आप SBI को बोल रहे हैं कि नहीं हमको हमारी कोई सूचना तुम मत दो। सुप्रीम कोर्ट का ही तो सहारा बचा है। लोकतंत्र को चुनाव, कौन सा चुनाव हुआ था जहाँ पे बैलेट पेपर पे उनका अधिकारी, चंडीगढ़ का इनकी बेईमानी देखिए। चंडीगढ़ में वोटों को अपने पेन से खरोच कर वोट को खराब करके विपक्षी अपनी पार्टी को जिता रहे हैं। वो तो भला मानिए उनका सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने उस पर संज्ञान लिया। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा इतना बड़ा बेईमान घोटाला किया था, उसको मुख्यमंत्री बना दिए। और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, क्या नाम है उसका, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा घोटाला उसको मुख्यमंत्री बना दिए। इसमें जो बिहार में जोर तोड़ से सरकार बनाए, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में चले गए, जो कि बहुत बड़ा कृषि घोटाला किया था, उसको तोड़ के अपना मुख्यमंत्री बना दिया। शरद उनकी पार्टी तोड़ दिया, NCP तोड़ दिया, क्या क्या। अजीत पवार इतना बड़ा कृषि घोटाला किया था, उसको मुख्यमंत्री बना दिए। कहाँ से बोलते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं? अगर आपके अंदर ईमानदारी है, आपके अंदर क्षमता है, आप वास्तव में काम किए हैं देश को जीतने का, तो आप जनता के वोट से जीतिए ना। क्यों इतनी पार्टियों से गठबंधन किए, उसका जवाब दो हमको। बेईमानी करके अगर जीतना है तो जीत लें। वो 78 सीट किस आधार पर जीतेंगे वो भी तो बताएंगे, अपना आधार तो बताएं किस आधार पर जीतेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश उसको कहते हैं जहाँ पे पेपर होने से पहले उत्तर मिल जाता है, उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। आपकी परीक्षा नहीं होगी लेकिन उत्तर मिल जाएगा। वहीं पे यहाँ पे लीकेज सरकार है, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। 7-8 पेपर सब लीक हो गए। कितनी भर्तियाँ दिया, कितनी नियुक्ति दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती आज कितने दिनों से धरना पे बैठे हैं, उनको लाठी दे रहे हैं। महिला जो कर्मचारी हैं 100 नंबर वाली, वो सब धरने पे बैठी, उनको लाठी मार रहे हो। बेरोजगारों को लाठी मार रहे हो, शिक्षा मित्रों को लाठी मार रहे हो। तुम दोगे लाठी, जनता से करोगे वोट की उम्मीद? ऐसे कैसे हो सकता? ये लोकतंत्र है, चलेगा नहीं। बहुत दिन जो है तानाशाही भी चली थी, 10 साल तानाशाहों का तानाशाह 10 साल से ज़्यादा नहीं चला था। इनकी भी चली गई तानाशाही, अब चली जाएगी। इनको 2014 में जनता लाई थी, 2024 में विदा करेगी। इंतजार करिए, आचार संहिता लगने दीजिए, सब इन लोगों के सब पोल खुलना शुरू होगा। अभी तो कोई बोल नहीं रहा है ना, इसलिए कि इनके पास सारी सरकारी मशीनरी है। डरा धमका के कि तुम बोलोगे। मायावती जी को क्यों नहीं बोलने दिया पिछले 10 सालों में? इसीलिए नहीं बोलने दिया। आप उनके पास तंत्र है, उठाकर डाल देंगे अंदर आपको। एक पार्टी समाजवादी पार्टी जो कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे देश की निगाहें अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव पे और समाजवादी पार्टी। आप गली गुचियों को जाकर देखिए, लंका पर जाकर के देखिए, जहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में रहा है, जिसका स्थान है, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी वहाँ पर। वहाँ की स्थिति ये बदतर है कि आप चले जाइए न, आपकी ट्रैफिक ठीक है न कहीं बनारस की, और जितनी भी चीज़ें हैं, गलियाँ एकदम पूरी चीज़ें बज कर रहा है। मैंने दिखाया लोगों को, भाई जरा देख लो, एक का नाम है। और सड़क की दुर्दशा है कि अभी सिगरा में रोड का धंसा का नाम है, उसको आप G20 में समय देते हैं इंजीनियरों को। G20 करना है या समय दें आपका नाम है बनाने के लिए, फिलअप करने के लिए, उसको वाइडनिंग करने के लिए, उसके सब कुछ करने के लिए, तब ना होगा। अब मनमानी तरीके से कराया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, तो इससे थोड़ा नहीं होगा। आज देख लीजिए क्या नाम है, जो सिंधोरा रोड पर चल रहा है, बैरिकेटिंग का चल रहा है। आप चले जाइए, कोई भी जितने भी सब्जी बेचने वाले हैं, जितने भी ठेला लगा, जितने विज्ञापन करने वाले हैं, ना आयुक्त का ध्यान हम लोग कई बार ध्यान दिए, न उसको खाली क्या फूड ट्रैक बनाया है पैदल चलने के लिए। एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप गाड़ी का आवागमन हो रहा है, और इन्वेंशन सेंटर बनाया गया रिंग रोड को मिलाने के लिए।
लेकिन स्थिति यह है कि रात में ठीक है, आप कहते हैं कि हम चाइना का विरोध कर रहे हैं, चाइना का आप सीधे उपयोग कर रहे हैं, तो दुरुपयोग नहीं है तो क्या, गाँव में चले जाइए। जल मिशन के तहत का नाम है काम हो रहे हैं, पूरी सड़कों को खोद करके चौपट कर देना है और जेसीबी लगा कर उसको स्ट्रेचिंग के माध्यम से करना है कि मिट्टी उधर ना जा, लोग फिसल करके एक्सीडेंट हो रहे हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा यदि रहती और विश्वविद्यालय है वहाँ पर न कोई यूनिफॉर्म है न कोई चीज़। हमारी बहन बेटियाँ आ रही हैं हर राज्य से, हर प्रदेश से, हर का नाम है देश से आ रही हैं यहाँ पर सीखने के लिए, यहाँ की चीज़ों को जानने के लिए, यहाँ के तबला वादन सीखने के लिए, इंजीनियरिंग सीखने के, मेडिकल के लिए। हम लोग की भी मेडिकल के छात्र हैं मान लीजिए बच्चे, लेकिन का नाम जाएँ, उनका अपहरण हो, उनका सारा चीज़ हो, उनके साथ उनको समय दे करके उनके साथ तंग किया जाए। और लड़की का गायब होना या चाहे जो भी यदि 1000 गलत लड़की हो, लेकिन उसके साथ इस तरह का व्यवहार, 5-5 लड़के जा रहे हैं, वार्डन की क्या ड्यूटी है, पुलिस की क्या ड्यूटी है, कोई सुरक्षा नहीं है। आप 10-112 नंबर, पहले 100 नंबर था उसको 112 कर दिए। इन्होंने किया क्या का नाम है। सर की बात है कि किसी देश का चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे दे चुनाव के पहले, चुनाव के दिन, और चुनाव हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रहे हैं। मुझे कष्ट है कि किसी भी दल के तोड़ करके लोग वो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बड़े राजनीतिक दल को जो सरकार में हो करना चाहिए इनके प्रकार, लेकिन इस तरह नहीं होना है, घटिया किस्म का नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर दिव्य मंदिर मस्जिद हर तरीके से विकास किए हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ विकास किए हैं। और रही बात तो ये बनारस का बड़ा सौभाग्य है कि सब लोग सांसद चुनते हैं, बनारस प्रधानमंत्री चुन रहा है। ये बनारस में अपने आप में जो है बड़ा सौभाग्यशाली है और बड़ा एक अपनों को गौरव महसूस करती है कि हमारे प्रधानमंत्री, और उस हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस चीज़ गौरव को सम्मान बनाए रखे हैं। इतना कभी कोई प्रधानमंत्री बनारस में आया ही नहीं, और प्रधानमंत्री छोड़िए मुख्यमंत्री तक नहीं आता था। आज हर तरफ सफाई, जाके देख लीजिए, फूल पत्ती रेलिंग, यही कचहरी पे बीच में जो आज डिवाइडर के फूल पत्ती इतने लगे थे, यहाँ कोई एक लाइट नहीं थी, जल नहीं रही थी। आज झालर मोती दिख रहे हैं, लाइट तो छोड़ दीजिए। विकास चारों तरफ हो गए हैं। मंदिर आज इतना बड़ा बन गया है। हिंदू राष्ट्र जो है अपने जो कहा जाता है हिंदू राष्ट्र की तरफ एकदम अग्रसर बढ़ गया है। हाँ, थोड़ी सी सरकार फेल है, उस चीज़ों पे भी बात करेंगे। अभी सरकार सिर्फ इस पे फेल है, महंगाई और व्यवसाय, नौकरी, बेरोजगारी, उस पे फेल है। जल्दी समय के साथ धीरे धीरे ये भी सफलता हो जाएगी। महंगाई किस तरफ देख लीजिए, महंगाई तो लोग कह रहे हैं पर हमें नहीं लगता। सबके जेब में 100 रुपया जहाँ रहता था आज 1000 रुपया है। आप कोई भी गाड़ी अभी लेने चले जाइए, तत्काल पैसा आपके पास 50 लाख रुपया है, गाड़ी नहीं मिल पाएगी, जाने पे वहाँ नंबर लगाना पड़ रहा है। तो महंगाई बहुत नहीं है, महंगाई एक तरफ है तो आमदनी भी बढ़ी है। तो महंगा हो गया है, डीजल तो डीजल पेट्रोल कीमतें बढ़ गई हैं, उसके बाद भी तो लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। ऐसा तो है नहीं गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। व्यवसाय बढ़ा है, उसके साथ व्यवसाय बढ़ा है। आज मंदिर बना है तो अगल बगल व्यवसाय बढ़े हैं। रोज़ 5 लाख लोग आ रहे हैं तो व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, खरीद रहे हैं सामान। तो उससे ऐसा थोड़ा है कि पूछ के खरीद रहे हैं कि हिंदू का दुकान है या मुस्लिम का दुकान है। वो तो आ रहे हैं शहर में तो सबके पास जा रहे हैं ना, जहाँ से जैसा हो रहा खरीद रहे हैं। वो दाल मंडी से खरीद रहे हैं, नई सड़क से खरीद रहे हैं, गोदौलिया से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे व्यवसाय बढ़ रहे हैं।